तो कल तक हमने ये आई कवर इट अप सैटर्न। तो सैटर्न का भी मैं आज ही भेज दूंगी एंड जुपिटर का भी कि सैटर्न का कि क्या क्या कवर किया था। सैटर्न से रिलेटेड टू राशिस थे। वन राशि इज फॉर द कैप्रिकॉर्न एंड अदर वन इज द एक्वेरियस। तो दोनों राशि मैंने बता दी है। और एक बार मैं थोड़ा सा और थोड़ा आइडिया दे दूंगी कि मैंने थोड़ा सा क्या बताया है। जस्ट अ रेफरेंस कि ये एक्वेरियस मतलब दिस इज द 10 नंबर इज एक्वेरियस एंड 11 नंबर इज सॉरी 10 नंबर इज कैप्रिकॉर्न एंड 11 नंबर इज एक्वेरियस। इन दोनों जो हाउसेस का जो प्लानेट होता है, नॉट हाउसेस, इस दोनों राशियों का जो प्लानेट होता है वो शनि होता है। तो शनि साढ़े साथी क्या होती है? साढ़े साथी इज बेसिकली कि जब अगर मून हमारा यहाँ पर बैठा है फर्स्ट हाउस में सपोज, तो सैटर्न अगर हमारा यहाँ पर है या सैटर्न हमारा यहाँ पर है या सैटर्न हमारा यहाँ पर है, तो दैट इज कॉल्ड साढ़े साती। कि मून से पहले मून के बाद में और जहां मून बैठा है दैट इज एंड साढ़े सात मीन्स 2.5 ईयर्स का एक टाइम पीरियड होता है। तो वो 2.5 ईयर्स यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, इसका मतलब है इट्स ए कॉल्ड साढ़े साती। फिर मैंने बताया कि हमारा ढैया भी होता है कि ढैया में 2.5 ईयर्स, जो कि वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है सैटर्न अगर ढैया में होता है। यानी कि मून इज हियर एंड फ्रॉम मून इट इज इन अ फोर्थ हाउस। जहां पर भी मून बैठा है उससे फोर्थ हाउस। तो यहाँ पर एक नंबर की राशि भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो अगर सैटर्न यहाँ बैठा है वी कॉल्ड सैटर्न ढैया। और तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इस घर के लिए। एंड उसकी दृष्टियां जो उसके एस्पेक्ट हैं वो सारे वो वीडियो में आप लोग देख लेना। तो उसके सारे एस्पेक्ट हमें थोड़े प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। एक और सैटर्न कहाँ प्रॉब्लम करता है? एक एट्थ हाउस में अगर यहाँ बैठा है तो भी सैटर्न जो है हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अष्टम और कंठक शनि। ये बहुत कंठक मतलब गले से पकड़ लेना। सो ये बहुत ज्यादा जो है हमें प्रॉब्लमेटिक होता है ये सैटर्न। और हमेशा जो है इस जगह से, क्योंकि ये हमारे कर्म को भी देख रहा है यहाँ से भी, वो भी तीसरी दृष्टि डाल रहा है। तो वो बहुत ज्यादा, और अष्टम में बैठा है एट्थ हाउस विच इज गिविंग ए क्रॉनिक डिजीजेस एज समटाइम्स अनटिल वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल रहा है जुपिटर और इन सब से। तो ये यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये मैंने कल सैटर्न थोड़ा सा कवर अप किया था, तो आज वीडियो भेज देती हूँ काट करके। दूसरी चीजें हैं कि मून से रिलेटेड यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हैं ओनली फॉर द असेंडेंट। असेंडेंट एरीज असेंडेंट मतलब अगर ये एक नंबर की राशि है, सॉरी, एक नंबर की राशि है मीन्स दिस इज एरीज। तो अगर मून यहाँ पर है, मून में भी यहाँ पर है और मून यहाँ पर है, सो ऑल 12th हाउसेस मून है, तो क्या होता है? मैं आई एड इट अप मोर कि मून अगर अगर टॉरस असेंडेंट है, मीन्स ये दो नंबर की राशि है, टॉरस असेंडेंट है, तो मून के चारों ऑल 12 हाउसेस में क्या उसके एस्पेक्ट हो सकते हैं या क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसे करके हम सारे हम डाल देंगे। ये वी डू एस्ट्रोलॉजी में जा करके यू कैन गो इन द प्रैक्टिस सेशंस। यहाँ कुछ हमने क्वेश्चंस डाल रखे हैं प्लानेट के, जैसे मार्स के डाल रखे हैं कुछ, भावत भावम के डाल रखे हैं हमने, और हाउसेस के भी डाल रखे हैं थोड़े से। ये अगर इफ यू वांट टू चेक इट आउट एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट, तो यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चंस। तो अभी सिर्फ मून के डाले हैं, बाकी थोड़ा इधर हाउसेस के डाले हैं, भावत भावम के डाले हैं, राशि परिचय के डाले हैं। इफ यू वांट टू चेक डेटा तो राशि परिचय भी मीन्स यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द राशि राइट। जुपिटर राशि की, जुपिटर जुपिटर की हाँ कौन सी राशि ठीक है? है। ठीक है, तो वो आप देख लेना। हाँ ठीक है ठीक है। तो हम ये आज थोड़ा सा ये कवर कर लेते हैं कि जुपिटर क्या होता है एंड जुपिटर के एस्पेक्ट क्या है एंड जुपिटर की राशियां क्या है। तो बेसिकली जुपिटर इज अ बृहस्पति। हमारा जो बृहस्पति होता है दैट इज कॉल्ड अ जुपिटर। उसका जो पीरियड होता है वो 12 साल का होता है ऑलमोस्ट। हाँ, मैं इसको पिन कर देती हूँ ना, एक सेकेंड। हम्म। तो ये जो है 12 साल का टाइम पीरियड होता है, 12 ईयर्स बेसिकली। 12 ईयर्स मीन्स लाइक जुपिटर लाइक कंप्लीट ऑल 12 हाउसेस इन 12 ईयर्स मीन्स
वन राशि इट इट कंप्लीटेड 1 ईयर। एक राशि में 1 साल होती है, मीन्स अगर वो यहाँ पर बैठी है, अ, अगर वो अगर ये यहाँ पर जुपिटर है, सपोज जुपिटर इज इन द फर्स्ट हाउस यहाँ पर, देन इट विल बी देयर फॉर द अनदर 1 ईयर। जुपिटर का है। हाँ, So cute. तो इसमें वो 1 ईयर तक यहाँ पर जुपिटर रहेगा, फिर नेक्स्ट ईयर वो जुपिटर यहाँ पर रहेगा, थर्ड ईयर वो जुपिटर यहाँ पर रहेगा। I love so cute. ए यार बच्चियां इतनी सुंदर होती हैं। तो ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि जुपिटर का अगर ट्रांजिट में भी अगर हम लोग वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि जुपिटर कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारे चार्ट पे, देन वी कैन आल्सो कैलकुलेट इट विद द बेस्ड ऑन द जुपिटर, एंड बिकॉज जुपिटर इज हियर इन द फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, वेयर एग्जैक्टली इट इज बेस्ड ऑन द ट्रांजिट, वो 1 साल तक रहेगा अनटिल अनलेस completed the 1 year, it will not go to the next house। तो इसलिए उसका 1 साल हम इट्स वेरी जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैरिज, इन टर्म्स ऑफ एनी इवेंट्स, सारे इवेंट्स का जुपिटर इज मोर रिस्पॉन्सिबल। सैटर्न इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ऑल द टाइप ऑफ इवेंट्स। मैरिज के लिए तो पहले बोथ ऑफ देम, चाइल्ड के लिए भी है, जुपिटर इज द कारका ऑफ द योर चाइल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कि कहाँ बैठा है, then based on that one we can predict it कि बेबी हुआ है तो because of this, because of the Jupiter aspecting or Jupiter aspecting or sitting on the fifth house or aspecting the fifth house lord, और उस समय ट्रांजिट में कैसे चल रहा है, तो उस तरीके से हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे। Jupiter takes 11.86 means almost 12 years to make a one orbit around the sun, and it takes a 9 hours and 55 minutes to complete one rotation in an axis। मतलब 1 साल ऑलमोस्ट जो है मतलब एक राशि में रहता है। जुपिटर रेट्रोग्रेड फॉर अबाउट 110 days। तो समटाइम्स मैं अभी रेट्रो नहीं पढ़ाया मैंने। रेट्रो का मतलब है कि जुपिटर इज सिटिंग राइट नाउ हियर, राइट नाउ, सॉरी, सैटर्न इज सिटिंग हियर इस समय पर, सैटर्न इज सिटिंग हियर, बट वो रेट्रो अभी शुरू है 27 से, इट इज रेट्रो। मीन्स अगर जिसका जन्म, जिसका भी बर्थ हुआ है इस टाइम पे, तो सैटर्न विल बी रेट्रो। रेट्रो का मतलब हो गया कि द सैटर्न विल गिव द इम्पैक्ट फॉर दिस 11th हाउस एज वेल एज द 10th हाउस। तो ये दोनों के रिजल्ट देगा बेस्ड ऑन द उसकी डिग्री एंड ऑल, वो बाद में हम कैलकुलेट करेंगे, बट वो रिजल्ट कहाँ कहाँ के देगा, 10th का भी देगा, एंड देन इट विल गिव द रिजल्ट फॉर द 11th हाउस एज वेल। तो ये रेट्रो कितने दिन रहता है वो बता रहा है कि जुपिटर रेट्रोगेट रहता है 110 days पर ईयर। जुपिटर मीन्स बृहस्पति वॉज वन ऑफ द एथ सन ऑफ द अंगिराज, सन ऑफ द ब्रह्मा। ब्रह्मा के एथ जो पुत्र थे वो बृहस्पति थे। एंड आफ्टर रिसीविंग इनिशिएटिंग नॉलेज फ्रॉम द फादर, जुपिटर लेफ्ट हिज होम इन क्वेस्ट एंड देन स्पिरिचुअलिटी। तो बेसिकली क्या है कि बृहस्पति को हम मेडिटेशन के लिए भी मानते हैं। बृहस्पति का मेन मेन क्या है कि बृहस्पति आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपको मतलब अगर गुरु की कृपा है, यानी कि आपको टीचर की कृपा है, तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। जुपिटर इज ऑल्सो ए कारका ऑफ मेडिटेशन। अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग है, यानी कि आपका जुपिटर काफी इम्पैक्टेड है, तो आप काफी इन्वॉल्व हो गए मेडिटेशन वगैरह में। तो मेडिटेशन के लिए भी आप देख सकते हो कि ये कैसा है आपका जुपिटर। एंड ऑल्सो आपकी अगर जुपिटर बहुत अच्छा है, योर जुपिटर इज वेरी गुड, तो आप वो क्या करेगा कि इट इट विल योर एडवाइस विल बी नॉलेजेबल एडवाइस। तो आप उस पर्सन को या किसी को भी जो एडवाइस दे रहे हैं, और यू विल लाइक टू गिव द एडवाइजेस, एंड योर पीपल विल स्टार्ट लिस्टिंग योर एडवाइजेस, योर नॉलेज विल they will give you they will give you appreciation कि हाँ yes whatever you are telling, और जो भी गाइडेंस आप दे रहे हो, that is really a good knowledgeable, and वो appreciation में मिलेगी because आपका जुपिटर is very strong। अगर जुपिटर अच्छा नहीं है तो persons की लाइफ में there is a lots of problems because the blessing you are not getting a blessing because Jupiter is a blessing।
सैटर्न इज ए सॉरो बट जुपिटर इज ए ब्लेसिंग। सो आपको ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी, वो हमें ये देखना है कि जुपिटर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर जुपिटर स्ट्रांग नहीं है, देन वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ रेमेडीज, कि कुछ दान करना है या डोनेट करना है, और फायर में डालना है या वाटर में डालना है, या किस तरीके से क्या कर सकते हैं। And Jupiter, his work is to guide and advancing their knowledge. Jupiter are also known as बृहस्पति गुरु, मतलब देवता के, ये देवता के गुरु थे। और जो शुक्राचार्य थे वो राक्षसों के, डेमन्स के गुरु थे। इसके जो एस्पेक्ट है वो 5 7 9 है। 5 7 9 यानी कि अगर जुपिटर हमारा यहाँ बैठा हुआ है तो 5 मीन्स इट इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट हाउस, देन 5 मीन्स इट इज लुकिंग फॉर द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, यानी कि एंड जुपिटर इज ऑल्सो कारका फॉर द किड्स, चिल्ड्रन का कारका है। जुपिटर इज द कारका ऑफ द फैमिली, जुपिटर इज द कारका ऑफ धर्मा एज वेल, जुपिटर इज द कारका ऑफ द वर्क एज वेल। तो जुपिटर जब हम कारक पढ़ाएंगे कौन कौन से कारक होते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। तो जुपिटर की दृष्टि जो है, 5 दृष्टि, 5th दृष्टि एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट एंड 9th एस्पेक्ट। तो जहां जहां जुपिटर देखेगा, वेयर एवर द जुपिटर इज लुकिंग, तो वो हाउस विल बी ब्लेस्ड। यानी कि जुपिटर इज ब्लेसिंग, इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम इन योर इन दिस हाउस, Jupiter will bless it, you will save it yourself, because blessing, you are getting a blessing। गुरु, हमें गुरु की ब्लेसिंग आ रही है, स्वयं शिवा इज गिविंग अ ब्लेसिंग। तो ये हमें बहुत हेल्पफुल होती है। 7th एस्पेक्ट अगर गिविंग इनटू द योर 7th हाउस, योर मैरिज, तो योर मैरिज विल बी ब्लेस्ड बाय द जुपिटर। तो मैं जुपिटर आपको मैरिज में अगर प्रॉब्लम भी आनी है, देन बिकॉज इट इज ब्लेसिंग इट, तो वो मैरिज को भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जुपिटर की एस्पेक्ट है, अगर अगर यहाँ पर मेलिफिक एस्पेक्ट है यहाँ पर, तो क्या जुपिटर भी साथ में देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो वी कैन चेक इट आउट कि वेदर जुपिटर इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग। इफ मेलिफिक, अगर सपोज सैटर्न भी यहाँ बैठ जाए, Saturn is also sitting and Saturn is also aspecting here, but Jupiter is also aspecting here, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज को सेव कर लेगा। जुपिटर इज एस्पेक्ट इन 9th हाउस। सो यहाँ पर अगर बैठा है तो फर्स्ट हाउस में, तो मीन्स द जुपिटर की जो 9th एस्पेक्ट है, 9th एस्पेक्ट इज द 9th हाउस, बेसिकली बी कॉल्ड एज ए धर्मा, धर्म, एंड 10th हाउस इज अ कर्मा। सो धर्म मीन्स, तो वो पर्सन विल बी एज ए धर्मा ओरिएंटेड, यहाँ पर वो काफी धर्म को फॉलो करेगा, मंदिर जाएगा, टेम्पल, विल गो टू द टेम्पल, विल ट्राई टू डू अ lots of dharma related activities, because this house is blessing by the Jupiter। and ये नॉर्मल भी अगर हम काल पुरुष के चार्ट में देखें, देन काल पुरुष चार्ट में यहाँ पर 9 नंबर आता है। अगर हम इफ आई चेंज दैट काल पुरुष का चार्ट, so 1 number is here, then this number 9 is basically is a Sagittarius, that is the lord of the Jupiter। तो अभी हम ये कवर करेंगे कि सजिटेरियस का लॉर्ड इज जुपिटर। तो वैसे भी जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड है, तो इसलिए धर्मा को बहुत ज्यादा वो प्रमोट करता है कि पर्सन विल ऑटोमेटिकली गो इनटू द धर्मा ओरिएंटेड एक्टिविटीज। एंड जुपिटर, एनी क्वेश्चन किसी को, आगे बढ़े। Go ahead, Monica. ओके, सो ये जुपिटर है। जुपिटर की और भी हम बाकी बताएंगे कि कैसे, हाउ वी कैन लुक फॉर द एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन के साथ में कोई बैठा है तब भी। और जुपिटर यहाँ पर अगर हम कभी कभी कहते हैं कि समटाइम्स पीपल आर सेइंग कि ओके जुपिटर इज नॉट गुड, तो आप यू डू द कलर थेरेपी। तो यानी कि कलर थेरेपी कहाँ करना है, कैसे करना है, वो तो बाद में बताएंगे। बॉडी पार्ट भी बताएंगे कि विच बॉडी पार्ट इज फॉर विच प्लानेट। तो कलर जो है उसका येलो है, यानी कि येलो यू हैव टू मतलब अप्लाई टू दैट, यू वांट टू डू अ पर्टिकुलर एरिया, दैट यू वांट अ ब्लेसिंग। तो येलो कलर, दैट्स हम लोग यहाँ पर माथे में चंदन लगाते हैं और हल्दी लगाते हैं, हल्दी कुमकुम तो यहाँ लगाते हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ पर बोलते हैं कि हमें अपने भगवान को, शिवा को यहाँ पर बैठाना है। तो उनका कलर जो है वो येलो है। मैच्योरिटी इज, मैच्योरिटी लेवल इज 16 ईयर्स, यानी कि 16 साल के बाद
उसकी मैच्योरिटी काफी आ जाती है प्लानेट की। डायरेक्शन इज नॉर्थ, एंड मेटल इज गोल्ड। तो हम अगर सोना पहनते हैं तो दैट इज कंसीडर एज ए जुपिटर। इसकी दो राशियां हैं, देयर इज टू राशि फॉर द जुपिटर, वन इज सेजिटेरियस एंड अनदर वन इज Pisces. Sagittarius means 9 number, this is the Sagittarius, and 12 number is a Pisces. So we'll go to the Sagittarius. Sagittarius, Dhanu, we call a Dhanu in Hindi, Dhanu Rashi. Dhanu Rashi, Sagittarius means Dhanush. मतलब जो person होगा, the person who is a Sagittarius person, 9 number का, and then वो person कैसा होगा? The person will always be, always be, उसको ये होगा कि हाँ मुझे इस चीज पे तीर लगाना है, वो हमेशा उस पॉइंट पे वो तीर लगा करके एंड देन विल बी एबल टू कंप्लीट दैट टास्क। उसको काफी फोकस्ड होगा, इसीलिए ये सिंबल रखा है कि उसका जो फोकस है, वो फोकस ही दैट पर्सन विल नॉट चेंज द फोकस। उसको ये करना है, देन पर्सन विल डू दैट फोकस। वेरी फोकस ओरिएंटेड पर्सन होगा। एंड दैट पर्सन इज ये एलिमेंट जो होता है वो फायरी होता है। क्वालिटी इज अ ड्वेल। ड्वेल इज लाइक कि अगर इफ यू आर अ सजिटेरियस पर्सन, तो ड्वेल पर्सनालिटी मीन्स यू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, यू कैन इजिली एक्सेप्ट गो इनटू दैट प्रॉब्लम्स, और कोई भी सिचुएशन में यू विल नॉट स्टिक इट, ओके नहीं मुझे यही चाहिए, तो मैं यही करूंगा। तो ऐसा नहीं है। दैट सजिटेरियस पर्सन इज अ डुअल पर्सनालिटी, दे एक्सेप्ट एवरीथिंग। इट्स अ फायरी प्लैनेट। फायरी प्लैनेट, एलिमेंट इज फायरी, मिस वो जो है उसके अंदर आग है। आग का मतलब ये नहीं है कि बहुत वैसा वाला आग, मीन्स उसके अंदर काफी लाइट है, बिकॉज इट्स जुपिटर वन। तो यू विल सी द पर्सन हु इज सेजिटेरियस पर्सन इज पर्सन विल हैव द लिटिल लाइट ऑन देयर ऑरा। तो वो इस तरीके से तुम उसको समझोगे। एट द सेम टाइम यू हैव टू चेक इट आउट कि सैटर्न कहाँ है, मार्स कहाँ है, राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, देन बेस्ड ऑन दैट वन आल्सो यू कैन चेक इट आउट। सो ड्वेल नेचर, उसका नेचर डुअलिटी वाला होगा। लॉर्ड जो है जुपिटर है, एंड फायरी एलिमेंट है, सिंबल ऑफ द मेल। ये उसके अंदर जो पर्सनालिटी होगी, जैसे वर्गो, द पर्सनालिटी विल हैव दैट फीमेल टाइप पर्सनालिटी, पर्सन विल टॉक लेस और थोड़ा शाई होगा। बट ये पर्सनालिटी कैसी होगी? मेल वाली पर्सनालिटी होगी। एंड अ हॉर्स एंड धनुष, मतलब वो उसका साध रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट कि उसका फोकस काफी एकदम एक तीर की तरह से उसको बस फोकस रखना है अपना एक पर्टिकुलर एरिया पे। तो वैसे टाइप के सेजिटेरियस होते हैं। दे हैव अ ग्रेट पोटेंशियल, हैप्पी एंड लकी एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। उनका जो लाइफ के टुवर्ड्स है, दे आर वेरी मच ओरिएंटेड कि ये हमें करना है, तो उस पे ही वो फोकस करते हैं। दे आर हैप्पी एंड लकी एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। वाई? बिकॉज ये जुपिटर की क्वालिटी होती है कि दे आर more on the focus on that dharma oriented, and ninth house is a lucky as well for us। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने जब हाउस पढ़ाया था, the ninth house we call as a luck। तो लक अगर हमें चेक करना है, देन वी कैन चेक द नाइन्थ हाउस एंड लॉर्ड ऑफ द नाइन्थ हाउस कि कहाँ बैठा है। इट्स नॉट गोइंग इनटू द एट्थ हाउस, और इट्स नॉट गोइंग टू द रॉन्ग हाउसेस। रॉन्ग हाउसेस मतलब 6, 8 एंड 12। सो दीज आर द बैड हाउसेस, वी कॉल इट बैड हाउसेस। सो हमारा भाग्य, हमारा लक, our luck, we consider the person is Sagittarius, the person will be a lucky person। एंड उसकी एटीट्यूड भी होगा कि यस वी विल गेट दैट थिंग्स, वी हैव टू बी अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड एंड देन वी विल गेट ऑटोमेटिकली। तो उसका ये अपना खुद एटीट्यूड होता है। दे आर एंटरप्राइजिंग लॉजिकली, लीडर्स हैव हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। दे आर रेस्टलेस, क्यूरियस एंड ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लोर इट। तो उन जो धनु राशि वाले होते हैं, दे आर ऑलवेज बी एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, दे आर ऑलवेज रेडी टू डू मतलब टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क।
उनका फोकस जो है बहुत ज्यादा, जैसे रिसर्चर हो गए तो दे आर ऑल्सो गो फॉर द रिसर्च लेवल, जो है क्यूरियोसिटी उनकी होती है कि ये हमारा कैसे करना है। धनु राशि वाले ऑल्सो वेरी रेस्टलेस, कि ये चीजें हमें अगर दे आर नॉट एबल टू गेट इट, दे विल बी ट्राई टू डू द टूवर्ड्स दैट लाइफ, अपना उस तरीके से करेंगे कि हम वो उनको चाहिए, मतलब कोई चीज अगर वो दे आर ट्राइंग टू डू इट, they will they will achieve it, and then because they are lucky as well, until unless कुछ planets उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अदरवाइज दे विल ऑलवेज ट्राई टू गेट द थिंग्स एंड देन दे डिसाइडेड, तो वो उनको मिल ही जाता है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी काफी होता है कि यस, इफ आई एम गोइंग टू डू दैट वन and I will be able to do it. Sometimes, to do the degree of the being arrogant, high spirit, they also make some advisor and teachers and social beings. Means कि because is a Jupiter, so Jupiter क्या है? Jupiter गुरु क्या करता है? गुरु is always trying to give the जो है हमें ब्लेसिंग देगा, हमें एडवाइस करेगा, सो दैट सजिटेरियस ऑलवेज ट्राई टू गिव दैट एडवाइजरी। उसकी जॉब भी हो सकता है कि दैट पर्सन लाइक टू गिव द एडवाइस टू द पीपल। उसका लाइफ में ये है कि यस, आई कैन बिकम द टीचर एज वेल। अगर वो टीचर है तो ही दैट पर्सन विल बी अ वेरी गुड टीचर। अगर आप कंसल्टिंग कर रहे हो, एंड देन ऑल्सो नाइन्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से हम देखते हैं कंसल्टिंग कैसी है आपकी, आप यू विल डू द कंसल्टिंग जॉब्स और नॉट, कैसे आप एडवाइजर अच्छे एडवाइजरी रहोगे कि नहीं होगे। देन ऑल्सो वी कैन चेक इट आउट नाइन्थ हाउस एज वेल एज द सेजिटेरियस, कि वो सेजिटेरियस पर्सन कैसा होगा। तो इस तरीके से हम सेजिटेरियस प्लस, अगर वो नाइन्थ हाउस में भी अगर हमारा पड़ रहा है या सेजिटेरियस पर्सन है, और सजिटेरियस नाइन्थ हाउस को हम चेक करते हैं, या आपका एसेंडेंट धनु राशि में चला जाता है, देन पर्सन आल्सो विल बी द सेम टाइप ऑफ पर्सनालिटी। उसके अंदर कॉन्फिडेंस काफी होगा, विल ऑलवेज ट्राई टू गिव द गुड एडवाइस, ऑलवेज ट्राई टू बी अ टीचर, गुड टीचर टू विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस तरीके से उसकी पूरी पर्सनालिटी होगी। नेचर इज लाइक sorry, freedom loving, adventurous and naturally wise। थोड़ा एडवेंचरस होगा, फ्री लविंग होगा, मतलब डेफिनेटली गुरु को फ्रीडम पसंद है, तो गुरु वांट्स टू गेट द फ्रीडम। फायरी प्लैनेट है, तो डेफिनेटली विल ट्राई टू एडवेंचरस, टेक द एडवेंचर इन देयर लाइफ। एक्सप्रेसिव आईज, उनकी आईज काफी एक्सप्रेसिव होगी, चेयरफुल स्माइल होगी। दे आर काइंड ऑफ बॉडी ट्रेड जो होगा उनका काफी एथलेटिक टाइप के होंगे, और दे विल बी एज ए गिफ्टेड एज ए टीचर, स्कॉलर्स, स्पिरिचुअल। So people who are Sagittarius, because of Jupiter, they will have the spirituality inbuilt in their aura, and they will like to give the moral guidance to the people. Challenges is they are overly blunt, मतलब वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत होता है, बट दे आर लिटिल ब्लंट, वो थोड़ा मुंहफट होते हैं, एंड दे कैन से एनीथिंग, एंड इफ दे डोंट लाइक द थिंग्स दे डायरेक्टली टेल टू द पीपल, ओके दिस इज द थिंग्स, यू शुड नॉट हैव टू डू इट। पीपल विल लाइक इट और नॉट लाइक इट, डजेंट मैटर, बट वो पर्सन जो है उसको वो बोल देगा। तो इस तरीके के सजिटेरियस पर्सनालिटी वाले पीपल होते हैं। एनी क्वेश्चन? हम जाते हैं मीन राशि में। मीन राशि इज द लास्ट राशि इन द एस्ट्रोलॉजिकल, द 12th नंबर, 12 नंबर इज द, ये मीन राशि है। दिस इज अ वाटर एलिमेंट, तो अगर, एंड दिस इज अ प्योर वाटर, सो हमारा एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट 5 9 इज द फायरी प्लैनेट, एंड 2 2 6, और त्रिकोण में कर लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि 2 6 10 इज अर्दी प्लैनेट। और अगर हमें देखना है कि कौन सा एरी प्लैनेट है, तो हम ये 3 7 एंड 11, एंड हमारा जो वाटर है वो अगेन हम ट्राइंगल करेंगे, तो 4 8 एंड 12। तो ट्राइंगल ऐसे करके हम वी कैन
गेट दैट आइडिया कि कौन सा वाटरी है, कौन सा फायरी है, विच वन इज द अर्दी, विच वन इज द एयरी वन। तो ये वाटरी यानी कि दिस वाटरी विल गिव अ लिटिल बिट इमोशन, जो 4 नंबर है, यानी कि कैंसर पर्सन विल गिव द इमोशंस, लॉट्स ऑफ इमोशंस, बहुत ज्यादा। person will try to be happy, person will be emotional attachment, motherlyhood. This water is not that good, क्योंकि ये वाटर क्या है, जो ये स्कॉर्पियो वाले हैं, स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू, हमारा कहाँ रहता है, हर जगह रहता है, कि गंदे पानी में भी है, डर्टी वाटर में भी, एंड गुड वाटर में भी। तो स्कॉर्पियो का जो वाटर होता है, दैट इज नॉट गुड वाटर। दैट पर्सन इज ऑल्सो वेरी इमोशनल, बट इट्स नॉट वेरी, उसको क्या है कि अगर इफ यू लाइक इट, दैट पर्सन, द पर्सन विल लाइक यू, पर्सन विल ऑलवेज बी फेथफुल फॉर यू। अगर नहीं है तो पीछे से बिच्छू क्या है कि जैसे डंक मारता है, वैसे पीछे से वो डंक भी मार सकता है। तो सो स्कॉर्पियो का जो वाटर है वो प्योर वाटर नहीं है। तो एंड पर्सन विल बी वेरी सीक्रेटिव पर्सन एज वेल। अगर इफ वी विल टॉक अबाउट दिस वाटर, दिस इज अ प्योर वाटर, दिस इज अ प्योर जो पीपल आर डूइंग द मेडिटेशन, उनका 12th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका 110% केतु यहाँ पर बैठा होगा। अगर केतु यहाँ बैठा है, पर्सन विल ऑलवेज ट्राई टू डू द मेडिटेशन, और इट इज इन द मेडिटेशन, डूइंग द मेडिटेशन, ऑलवेज ऑलवेज डूइंग द मेडिटेशन। अगर नहीं है तो मे बी आफ्टर एज that person will do start doing the meditation। तो ये प्योर वाटर, प्योर जो कहते हैं ना होली वाटर, that is a holy water। so person will be emotional, but not that emotion like the cancerian person। that person will be emotional, soft, and try to be a होली धार्मिक पर्सन, कि वो मेडिटेशन करे, धर्म कर्म करे, और ऑलवेज विल गो टू द टेम्पल, आश्रम जाना। ये सारी चीजें, एक्टिविटीज वो हम 12th हाउस से देखते हैं। सो मीन राशि मीन्स 12th हाउस, जहाँ पर दो टू फिश आर देयर। So how the personality of the person will be, if you are the Piscean person, means one fish is going the right direction and the another is going to the left direction, means the personal personality suddenly get changed. Suddenly you need this one, suddenly you need that one, even though that person is very polite, very soft, very humble, very emotional, but at the same time they are a little bit moody as well। so उनका element is water है, and they are a dual personality, means dual personality again means कि they accept any type of situations। so dual in nature, Jupiter उनका lord है, and water element, and water is holy water we calling it, and two fish chasing each others, they easily trust people। तो उनका है कि because it's a that Pisces, they're very soft, very emotional, they don't like to blame to the other people, they easily believe it, they easily trust the people। इसी चक्कर में कभी कभी वो चीट, उनको कोई चीट भी कर जाता है। तो ये दे आर वेरी स्वीट, लाइक हम्बल, और मोर टाइप ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं। दे हैव अ सिंपल लाइफ, उनके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत फैशन एंड ऑल उनको करना है, बिकॉज इज जुपिटर, जुपिटर इज ऑलवेज ट्राई टू डू द मेडिटेशन, ऑलवेज लाइक टू डू द फॉलो द धर्मा। तो वैसे भी जुपिटर ट्राई कि जिसकी भी लाइफ में हो, जहां पर भी हो, उस लाइफ में वो धर्म कर्म करे। दे फेस danger in their early life and are sometimes courageous and at the same time, means कि जब जब वो छोटे होते हैं, when they are young, because they are little bit flexible in the mind, कि हाँ ये करना है, कभी ये करना है, तो sometimes they kind be dangerous as well for their, मतलब डिसीजन उनका थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए अपनी लाइफ में कुछ डेंजरस डिसीजन ले सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट रीजन later on the stage they will be more understandable, more courageous person in their life। उस तरीके से अपनी लाइफ को धीरे 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 वो समझने लगते हैं, they started understanding their life। they commonly become a popular because their easy going nature, वो they are very friendly। अगर हम गुरु को देखें, हम अगर आश्रम जाते हो तो they are very impacted from the Jupiter। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं मीन राशि बहुत इम्पैक्ट कर रही होगी, तभी वो आश्रम है, बिकॉज 12th हाउस भी कॉल एज आश्रम। दे कॉमनली बिकम पॉपुलर
because of their easygoing nature, they tend to be a more emotional rather than a rational. तो वो थोड़ा सा इमोशनल, जैसे हमने कहा कि बिकॉज इट्स अ वाटर, वाटर जहां पर भी होगा वो इमोशंस दिखाएगा। जहां पर भी अर्थ होगा वो स्टेबिलिटी दिखाएगा। अगर हम किसी भी हाउस में चेक करें कि ये पर्सन का हाउस और पर्सन इटसेल्फ इज स्टेबल और नॉट, वी हैव टू चेक द एलिमेंट्स, ऑलवेज चेक द एलिमेंट कि वो डुअलिटी नेचर का, इमोशनल नेचर नेचर का है, स्टेबल है, एरी है, मतलब एरी मतलब बहुत बात करने वाला है, वो हो सकता है अपनी नेचर फटाफट चेंज भी कर दे। तो इस टाइप से हम वी कैन चेक द एलिमेंट एज वेल उसके नेचर में। then will be more emotional than the national. They are un they are prejudiced, frank, tolerant, quick, wicked, practical, intuitive, and imaginative. So अगर हम पाइसन लें तो पाइसन्स पीपल आर वेरी इन इमेजिनेशन। वाटर साइन है तो वाटर साइन वैसे भी हमारा इमोशंस है वो बह रहे हैं, वैसे भी फिश जैसे कि बहती है ना कि तो अपने ही उसमें रहती है। तो दे आर वेरी, मैं डे डे यू कैन से दैट डे इमेजिनेशन, वो अपने आप में सो करके आंख खोल के भी दे कैन सी द ड्रीम। लेकिन दे आर वेरी एट द सेम टाइम दे आर प्रैक्टिकल ऑल्सो। और उनके अंदर बहुत ज्यादा इंट्यूशंस होता है कि कैसे किस हिसाब से हम मतलब सामने वाला अगर रिएक्ट जैसे भी करे उस हिसाब से दे विल अंडरस्टैंड इट, प्रैक्टिकली दे विल एबल टू रिएक्ट इट। दे आर वेरी फ्रैंक, टॉलरेंट कि इजिली, बिकॉज द ड्वेल नेचर है उनका, तो इजिली अडेप्ट एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस। दे आर सॉफ्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, दे आर सॉफ्ट इन स्मॉल बिल्ड, dreamy, magnetic eye, gentle presence, deeply compassionate, highly imaginative, spiritual and intuitive. Uh, because 12 नंबर राशि स्पिरिचुअल की राशि है, इसलिए हम जो है स्पिरिचुअल की राशि है। सो हम इसको इसलिए हम बोलेंगे कि दैट इज मोर स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव, embodies complete at the soul ultimate journey towards its spiritual connections, challenges prone to escapian and oversensitive and lack of boundaries। तो उनका जो है दे आर वेरी सेंसिटिव। उनको अगर चैलेंज, मतलब उनका ये चैलेंज है कि अगर उनको इमोशनली हर्ट किया जाए तो दे इजिली गेट हर्ट, बिकॉज दे आर वेरी मच सेंसिटिव। सो ये थोड़ा सा पाइसन की क्वालिटी है। एंड हम थोड़ा सा ये भी बात करेंगे कि भावत भावम, ये हमारा पूरा राशि एंड चैप्टर खत्म हो गया है। हम भावत भावम अब थोड़ा सा करेंगे कि भाव, व्हाट इज द भावत भावम।